कि अभी आने वाला है इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन से पीएसयू स्टॉक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पीएसयू स्टॉक आखिर होता क्या है। पीएसयू स्टॉक होता क्या है। तो जिस भी कंपनी में, मान लो XYZ कंपनी है, जिस भी कंपनी में गवर्नमेंट का 51% यानी 51% से ज़्यादा या 51% तक स्टेक होता है, उसे हम लोग पीएसयू स्टॉक बोलते हैं। मोदी जी भी बहुत ज़्यादा पीएसयू स्टॉक को वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि आपको पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो हम लोग देखने वाले हैं ऐसे 3 बड़े नहीं बोलूँगा, 3 ऐसे पीएसयू स्टॉक अलग अलग सेक्टर से, जिसमें आप सोच सकते हो। देखो ये कोई वो नहीं है कि रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये खरीदना चाहिए। मैं केवल उन स्टॉक को एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में इस सेक्टर में ये वाला स्टॉक अच्छा है या बुरा है। आप वो डिसाइड करोगे। मैं केवल एनालिसिस करूँगा कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, क्या यह स्टॉक शेयर्स प्रॉफिटेबल है या नहीं है, सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीएसयू का मतलब क्या होता है एंड पीएसयू स्टॉक किसे कहते हैं, राइट। चलिए अब डायरेक्ट स्टॉक को देखते हैं हम लोग। NMDC स्टील एलटीडी। तो जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा होगा, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, NMDC, राइट। ये एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, जिसे आप PSU बोलो या PSC बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड PSC पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, दोनों का मतलब सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, देखो क्या है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSC पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, दोनों का मतलब सेम ही होता है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट ओन्ड इंटरप्राइज इन विच 51%, अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में 51% स्टेक ले लेती है तो उसे पीएसयू स्टॉक कहा जाता है, राइट। नाउ आते हैं सबसे पहले स्टॉक पे। तो ये है NMDC स्टील एलटीडी। अभी आप देखोगे इसका मार्केट कैप है मात्र 19,518 करोड़, करेंट प्राइस 66.6 रुपये पे अभी चल रहा है। हाई एंड लो आप देखोगे 29 इसका लो है एंड 73 इसका हाई है, राइट। पी इसका कुछ नहीं है, डिविडेंड जीरो है, ROC जीरो, ROE जीरो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे सेल्स 000, एक्सपेंसेस 000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0 माइनस। तो बैलेंस शीट एंड इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कुछ खास है नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। आप यहाँ पे देखोगे बैलेंस शीट, इक्विटी कैपिटल 0.0 ऐसे करके कुछ है। एंड यहाँ पे आप देखोगे मार्च 2020 में -0.5, मार्च 2023 के बाद ये देखो रिजर्व में 14,177 करोड़, 13,986 करोड़, राइट। बैलेंस शीट देखो 2020 तक कुछ नहीं था, 2021 में भी कुछ नहीं था, 2023 के बाद देखो ये क्या हो रहा है इसमें। टोटल लाइबिलिटी आप देख लो, टोटल एसेट देख लो। तो भाई देखो जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है सब कुछ उथल पथल होने लगता है। कैश फ्लो आप देखोगे इसका, तो कैश फ्लो में 2023 में आपको दिखेगा मार्च 2023 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना है 1515, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से -2186, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी से 1292, नेट कैश फ्लो है 620, जबकि 2020 में -0.01, -0.0, 0.04 एंड 2023 में आप देखोगे तो इतना है, राइट। सो ये भी एक साइन है कि इलेक्शन में कैसे क्या होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट के पास 60.79% है, FII के पास 4.33%, DII के पास 19.10% एंड पब्लिक के पास 15.76%। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया,
शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैलेंस शीट भी देख रखा है हम लोगों ने, कैश फ्लो भी देख लिया है, एंड अब क्वार्टर्स देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट ये 000। आई थिंक सो, मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि हो ही जाएगा, बस मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है अगर जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट्स का वो फुलफिल होता है तो, राइट। सो ये था हमारा पहला स्टॉक, एनएमडीसी स्टील एलटीडी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी। चलते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में देखते हैं, इस एवी एलटीडी को देखते हैं। ये हमारा दूसरा, अभी करेंट प्राइस आप देखोगे 141 रुपये पर है। एचजीवीएन इंगेज करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, एंड एचजीवीएन आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। तो अभी आप देखोगे इसका मार्केट कैप है 55,233 करोड़ रुपीज है, ठीक है। करेंट प्राइस 141, हाई एंड लो 170, लो 30.4 है। स्टॉक पी 61.8, बुक वैल्यू देखो 36.5 है, डिविडेंड 1.26, आरओसी है, रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयमेंट पे 9.27%, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.3%, फेस वैल्यू 10 है। यूजुअली अब देखो किसी भी स्टॉक का फेस वैल्यू 10 ही रहता है, राइट। तो ये उतना मैटर करता नहीं है। नाउ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चार्ट, इसका एक बार देख लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ से, देखो यहाँ पे फरवरी 2023 में 32 रुपये था, राइट। एंड ये देखो फरवरी 8 फरवरी 2024 में 150, यानी कैलकुलेट आप करोगे, कैलकुलेटर मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार, कितना होता कितना है। तो मैं करता हूँ 150 डिवाइडेड बाई 30, राइट। निकल जाएगा कितना गुना एक साल में, यानी 5x रिटर्न एक साल के अंदर। 5x रिटर्न आप समझ सकते हो, मतलब कि अगर आपने इसमें 2023 फरवरी में डाला होता 10,000, तो आज वो होता 50,000, मतलब एक साल में 50,000 का रिटर्न। ना ये थोड़ा बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है कि इसका बैलेंस शीट एंड जो कैश फ्लो है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा हमें। चलो आते हैं अब एनालिसिस पे। प्रोज एंड कॉन्स आप देख सकते हो। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 57.1% and dividend they have improved from 66.0 to 34.4 days, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो क्या होता है कि अगर कंपनी के पास कुछ ग्रोथ दिखता नहीं है तो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है, राइट। जो उसके पास रिटर्न आता है वो क्या करती है कि कुछ बांट देती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, जैसे आप हो, मैं हूँ, या कोई और इन्वेस्टर होगा, उसमें बांट दिया जाता है प्रॉफिट को, उसको हम लोग डिविडेंड पे आउट बोलते हैं। कौन से स्टॉक ट्रेडिंग 3.86 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू से 3 गुना ज़्यादा पर अभी ट्रेड कर रहा है। ये मैटर नहीं करता, कंपनी का बिजनेस मैटर करता है कि कंपनी करती क्या है, ये उतना मैटर करता नहीं है, राइट। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वार्टर का रिजल्ट। तो ये है प्रीवियस क्वार्टर का, स्टैंड अलोन है, ठीक है, कंसोलिडेट नहीं है, ये स्टैंड अलोन है। इन स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेट में आपको अंतर बता देता हूँ। देखो जैसे कि कोई कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जियो भी आता है, जियो रिटेल भी आता है, एंड बहुत सारे उसके क्या बोलते हैं सब्सिडरीज है, तो वो आते हैं सारे के सारे कंसोलिडेट में। अगर आपको कोई रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप देख सकते हो स्टैंड अलोन व्यूज। तो ये कहाँ से आपको मिलेगा, तो जैसे ही आप नीचे आओगे डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे आप पाओगे, तो आपको एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप इसको ओपन करके उस साल का, मतलब ये 2023 का है, तो 2023 फाइनेंशियल ईयर का आप देख सकते हो कि जो रिलायंस, पर्टिकुलर रिलायंस के अंडर जो कंपनी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, एंड जो रिलायंस की सब्सिडरी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो सारे को मिलाकर एक बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो
उसको बोलते हैं कंसोलिडेट सीट, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स में आके। नाउ इन्वेस्टमेंट देखोगे आप इसमें, नहीं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप देखोगे यहाँ पर स्टैंड अलोन है, तो सेल्स आप देखोगे 2000 मार्च 2013 में 1682 करोड़ का था, एंड अभी तक 2938, मतलब सेल्स बढ़ा हुआ है, राइट। सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ा हुआ है। नाउ अगर आप प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ये भी ये नहीं कहेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, तो ये एवरेज पर है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटा हुआ है, 1233 इस साल का है, राइट। एंड नेट प्रॉफिट 868, मतलब ये भी नीचे आया है। बैलेंस शीट देखोगे आप तो इक्विटी कैपिटल घटा हुआ है। ये था दो स्टॉक का डिटेल्स। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट स्टॉक इस वीडियो के लिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एलटीडी। जैसे कि हम लोग पता है कि भारत एनर्जी के ऊपर बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है। सो जाहिर सी बात है यार कि अगर एनर्जी के ऊपर काम होगा तो गवर्नमेंट्स का जो कंपनी है, जो पीएसयू स्टॉक है, उसका प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट। तो अभी आप देखोगे तो इसका प्राइस है 180 रुपये के करीब में, एंड इसका मार्केट कैप है 48,272, यानी एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप। नाउ का हाई एंड लो आप देखोगे तो 215 इसका हाई है, एंड लो 50 है। स्टॉक भी इसका है 55.8, और ROC 8.17%, ROE 15.4%, फेस वैल्यू 10 है, ठीक है। याद रख लेना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड एजेंसी एलटीडी, इरेडा जिसे कहते हैं हम लोग, राइट। नाउ अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। इक्विटी कैपिटल बढ़ा हुआ है, राइट। रिजर्व बढ़ा हुआ है, बोरोइंग भी बढ़ी हुई है, एंड टोटल लाइबिलिटी आप देखोगे 50,447। लाइबिलिटी और एसेट दोनों सेम ही रहता है। आपको इसके बारे में जानना है कि लाइबिलिटी और एसेट दोनों बराबर क्यों होता है, तो कमेंट कर सकते हो आप, राइट। सो ये है बैलेंस शीट, इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पर नवंबर 2023 में 60 रुपये पर था, एंड अभी कितने पर है, 6 फरवरी को 209। यहाँ देखो आप, नवंबर 2023 60 रुपये, फरवरी 2023 209 रुपये। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि दिसंबर 2023 और 2024 में भी 2 महीने हुआ, तो 2023 नवंबर से 2024 फरवरी तक, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने के अंदर 60 रुपये से कितना हुआ है, 209 रुपये। जैसे कि हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनर्जी को लेकर बहुत ही एग्रेसिव स्टेप ले रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करें एनर्जी, ताकि जो कंजप्शन है, जो दूसरे देश पर हम लोग की डिपेंडेंसी है, वो कम हो सके, राइट। तो ये सारे जो स्टॉक्स है जो एनर्जी से रिलेटेड है या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनमें बूम आने वाला है, ठीक है। सो यही था इस वीडियो का मकसद, 3 स्टॉक आपको बताना। तो हम लोगों ने देखा एक स्टॉक एनर्जी से, एक स्टॉक हम लोगों ने देखा था किस सेक्टर से, स्टील सेक्टर से, NMDC। सो ये है 3 स्टॉक। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ इन स्टॉक के बारे में, राइट। ये हम लोग आ गए हैं नॉर्मल स्क्रीन पे, तो मैं आपको समरी दे देता हूँ कौन कौन सा स्टॉक है। तो पहले नंबर पर है हमारा NMDC, दूसरे नंबर पर था इरेडा, एंड तीसरे नंबर पर था SGVN, तीसरे नंबर पर था। तो ये है 3 अलग अलग सेक्टर के PSU स्टॉक, राइट, जिनके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। सो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, एंड हाँ ये बताना कि आपको किस स्टॉक के बारे में डिटेल्स एनालिसिस चाहिए। मैंने तो ये ओवरऑल आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें प्रोवाइड किया, एंड स्टॉक के नाम प्रोवाइड किया, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।